निर्गमन 14 का 14 वचन कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यह बाइबल का एक बहुत ही प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण वचन है जो विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाता है। यह आयत विशेष रूप से इजरायलियों की मिस्र से छुटकारे की घटना के दौरान कहा गया था, जब वे लाल समुद्र के किनारे खड़े थे और मिस्री सेना उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे आ रही थी। इस कठिन परिस्थिति में मूसा ने इजरायलियों को यह संदेश दिया कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं यहोवा उनकी ओर से युद्ध करेंगे। आइए इस आयत को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। इस वचन को पूरी तरह समझने के लिए हमें बाइबल के पुराने नियम में निर्गमन की पुस्तक के संदर्भ को जानना होगा। इस्राएली लोग 400 वर्षों तक मिस्र में गुलाम रहे, और जब परमेश्वर ने मूसा को उनके उद्धार के लिए चुना तो उन्होंने फिरौन से आज्ञा मांगी कि इस्राएलियों को जाने दे। 10 विपत्तियों के बाद फिरौन ने उन्हें जाने की अनुमति दी, लेकिन बाद में उसने अपने निर्णय पर पछतावा किया और अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। इस्राएलियों ने जब अपने आगे लाल समुद्र और पीछे फिरौन की विशाल सेना को देखा तो वे भयभीत हो गए और मूसा से शिकायत करने लगे। तभी मूसा ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए स्वयं लड़ेंगे। यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि जब हम जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। इजरायली लोग अपनी शक्ति और साधनों से खुद को बचाने में असमर्थ थे, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कारी ढंग से समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया और इस्राएलियों को सुरक्षित पार कराया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में आने वाली परेशानियों के सामने घबराने के बजाय धैर्य और विश्वास के साथ परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना चाहिए। इस वचन में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, तुम चुपचाप रहो। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि यह है कि हमें व्यर्थ की चिंता, घबराहट और शिकायतें छोड़कर धैर्यपूर्वक परमेश्वर की योजना को देखने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब हम परेशान होते हैं तो अक्सर हम अधीर हो जाते हैं और अपने तरीकों से समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस आयत के माध्यम से परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी हमें केवल शांत रहकर उनकी कृपा और मार्गदर्शन का इंतजार करना चाहिए, जैसा कि भजन संहिता 46:10 में लिखा है, चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। देखिए, इजरायली बहुत डर गए थे क्योंकि उनके पास बचने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन मूसा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जब परमेश्वर उनके पक्ष में है तो उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम डर और चिंता में घिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें आश्वासन देते हैं कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता न कर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हैं और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के पास हर समस्या का हल है। इजरायलियों ने जब लाल समुद्र के आगे खुद को असहाय पाया, तब परमेश्वर ने उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत चमत्कार किया। इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में भी चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उनके समय और योजना पर भरोसा करना होगा, क्योंकि नीति वचन 3 के 5 और 6 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उनकी प्रतीक्षा करते हैं, उन्हें अंततः विजय प्राप्त होती है। इस्राएलियों ने जब परमेश्वर की आज्ञा मानी और चुपचाप खड़े रहे तो उन्होंने एक महान चमत्कार देखा और वे बच गए। इसी प्रकार जब हम अपने जीवन की चुनौतियों में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम भी विजय प्राप्त करते हैं। देखिए, आज के समय में भी यह वचन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। जीवन में अनेक समस्याएं, चिंताएं और संघर्ष आते हैं, जैसे आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां आदि। लेकिन इस वचन के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी लड़ाइयों को खुद लड़ने के बजाय परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसीलिए जब हम नौकरी या करियर में संघर्ष कर रहे होते हैं
तब हमें धैर्य रखना चाहिए और परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब पारिवारिक जीवन में समस्याएं आती हैं, तब हमें चुप रहकर प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आती हैं, तब हमें चिंता करने के बजाय परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहना चाहिए। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। यह वचन हमें सिखाता है कि जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी रक्षा करने, मार्गदर्शन देने और हमें विजय दिलाने के लिए हमेशा तैयार है। हमें बस उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, धैर्य से उनकी योजना का इंतजार करना चाहिए और व्यर्थ की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इस आयत के माध्यम से हमें यह भी समझना चाहिए कि हर कठिनाई में परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते। वे हमारे साथ होते हैं, हमारी लड़ाई लड़ते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। आइए इस वचन को अपने जीवन में लागू करें और हर स्थिति में परमेश्वर पर निर्भर रहे।